नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है कमियाँ। ओह भाभी, ये कैसे रंग की साड़ी पहन ली आपने? बिल्कुल गंवारू लग रही हो। भला ऑफिस की पार्टी में कोई ऐसे चटक रंग पहनता है? मेरे भाई की नाक कटवा देंगी आप तो। हाँ बहू, प्रिया ठीक बोल रही है। अरे वक्त और जगह के हिसाब से कैसे तैयार होना चाहिए, अगर तुम्हें पता नहीं है तो अपनी ननद से सीख लो। सास वंदना जी ने भी बेटी की बात का समर्थन करते हुए कहा। सोनिया हतप्रभ सी अपनी कुंवारी ननद और सास का मुंह देखने लगी, जो कल तो हल्का रंग पहनने पर उसे लंबा चौड़ा भाषण दे रही थी, और आज जब वो अपनी पसंद को दरकिनार कर उनके हिसाब से तैयार हुई तो उन्हें आज भी सोनिया ही गंवार लग रही थी। लेकिन उनसे बहस करने का मतलब था घर में तमाशा फैलाना। सोनिया की एक छोटी सी बात को सबके सामने इतना मसाला डालकर परोसा जाता था कि सबको बदहजमी हो जाती थी। सोनिया ने जाकर अलमारी खोली, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। मायके में सबको बताने वाली कि माँ के ऊपर कौन सा रंग जचता है, पापा के चश्मे का फ्रेम कैसा होना चाहिए, भाई का हेयर स्टाइल सही है या नहीं। वो लड़की आज ससुराल में आकर जैसे पहनने ओढ़ने का सलीका भी भूल गई थी, या फिर उसके हर काम में इतनी कमियां निकाली जाती थी कि उसका आत्मविश्वास ही डगमगा गया था। सोनिया अपनी अलमारी खोलकर अपने मायके की यादों में खोई हुई थी कि विमल ने आकर पीछे से उसे चौंका दिया। अरे आप आ गए। मैं बस तैयार हो रही हूँ, सोनिया हकलाते हुए बोली। हूँ, वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन इतना क्या सोच रही हो? शादी से पहले तो मैं जब भी तुम्हें मिलने के लिए बुलाता था, तुम फटाफट तैयार होकर आ जाती थी, और मैं बस तुम्हें देखता ही रह जाता था। मैं तो तुम्हारी चॉइस और खूबसूरती का फैन बन गया था। फिर अब तुम इतना क्यों सोचती हो? तुम चाहे कुछ भी पहनो, बहुत सुंदर लगती हो। विमल की बात सुनकर सोनिया शर्मा गई। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जो शायद उसके आत्मविश्वास के लौटने की थी। उसने फटाफट अलमारी से एक पेस्टल कलर की साड़ी निकाली और बड़े सलीके से पहन ली। साथ में लाइट ज्वेलरी और खुले बालों में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। विमल ने जब उसे देखा तो देखता रह गया। जब सोनिया तैयार होकर बाहर निकली तो प्रिया को जैसे सदमा सा लग गया। अरे भाभी, ये क्या पहन लिया? हमारे घर की बहू इस तरह पार्टी में जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? दीदी, मुझे ऐसे तैयार होना ही अच्छा लगता है, और आपके भाई को भी मैं हर रूप में सुंदर लगती हूँ। शायद आपको पता नहीं, मेरे मायके में मेरी पसंद और टेस्ट सबसे अच्छा था। कोई भी कुछ लाने से पहले मुझसे ज़रूर पूछता था, लेकिन पता नहीं आपको मेरी पसंद और मेरे हर काम में कमी क्यों नज़र आती है। भाभी, अब पहले की बातें भूल जाओ। ससुराल में तो ससुराल के हिसाब से रहना पड़ता है। अब बहू में कोई कमी होगी तो क्या हम बोलें भी नहीं? प्रिया खींचते हुए बोली। हाँ दीदी, आप ठीक बोल रही हैं। एक समझदार बेटी बहू बनते ही अल्हड़ हो जाती है। हो सकता है आपके साथ भी यही हो, क्योंकि आप अभी सिर्फ इस घर की बेटी हैं। अपनी कमियां जाननी है तो एक बार अपनी शादी होने दो, फिर आपको भी पता चल जाएगा कि आप में कितनी खूबियां हैं। सच कहूँ तो दीदी, सबकी अपनी अपनी पसंद और हुनर होता है। एक लड़की खुशियों की तलाश में अपने नए जीवन का सफ़र शुरू करती है, लेकिन ससुराल में जब उसके हर काम में कमी निकाली जाती है तो उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। प्रिया के पास आज अपनी भाभी को देने के लिए कोई जवाब नहीं था, और ना ही सोनिया की सास आज बेटी की बातों का समर्थन कर रही थी। लेकिन सोनिया के दिल पर से एक बड़ा बोझ हट गया था, क्योंकि वो अपनी पसंद से खुश थी, ना कि किसी और की पसंद में खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। वो खुशी खुशी अपने पति के साथ चल पड़ी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।